हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएचडी वाली साहित्य एकेडमी में। दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक जो है हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी मैंने कुछ क्लासेस बनाई हुई थी, जिसमें हमारे एक दो भाई बहन के प्रश्न आए थे कि दीदी आप इसको पूरा करवा दीजिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली बाय एक एक टॉपिक करके मैं वीडियो के माध्यम से इसे पूरा करवाऊँ। तो इसी के क्रम में हमारे सिद्ध साहित्य देखेंगे, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी, आप नोट डाउन रफली कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी साहित्य के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। तो साहित्य जो है जन भाषा में जो लिखा गया, ठीक है, बौद्ध द्वारा, वो हमारे सिद्ध साहित्य में आए। बहुत आसान से इसका डेफिनेशन है जिससे कि हमें समझ में आ गया कि सिद्ध साहित्य क्या है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिसमें सिद्ध सहरप्पा से यह साहित्य आरंभ होता है। इन सिद्धों में सहरप्पा, सबरप्पा, लुइपा, डोम्भिप्पा, कण्हप्पा, कुकुरिप्पा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। यहाँ संक्षेप में इनकी व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय देकर हम साहित्य के विकास में इनकी भूमिका को स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे, डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों सरहपा को। ये सरहपाद, सरोज बज्र, राहुल भद्र आदि कई नामों से प्रख्यात है। जाति से ये ब्राह्मण थे। इनके रचना काल के विषय में सभी विद्वान एक मत नहीं है। राहुल जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है, जिससे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ, कितने हैं? 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें जो है दोस्तों दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। यानी कि दोहा कोश जो हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है वो किसका है? सरहप्पा का है, ठीक है। इन्होंने पाखंड और आडंबन का विरोध किया है तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। किसने? सरहप्पा ने। उनकी विशेषता है ये सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल तथा गेय है एवं काव्य में भावों का सहज प्रवाह मिलता है। यानी कि इनके काव्य में जो है वो सहजता से समझ में आ जाती है, उनका सहज प्रवाह मिलता है। इनके उदाहरण पंक्तियों से आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से इनको याद रखने के लिए आप एक बिंदु नाद न बिंदु वाला याद कर लीजिए कि नाद न बिंदु किससे संबंधित है? तो सहरप्पा से संबंधित है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। सहरप्पा की इन कविता से स्पष्ट है कि इनकी भाषा तो हिंदी ही है, केवल उस पर यत्र तत्र यानी कि इधर उधर अपभ्रंश का प्रभाव है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उनका बीज रूप सरहप्पा के काव्य में दृष्टव्य है, ठीक है। यानी कि संत साहित्य में जो हमें नए रूप उभरे हुए मिलते हैं वो किनका है? तो वो सरहप्पा का है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, सबरप्पा की बात कर लेते हैं। सबरप्पा का समय क्या हो जाता है दोस्तों? तो ये क्षत्रिय हो जाते हैं, क्षत्रिय कुल के, और इनका समय 780 ईस्वी। सरहप्पा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, यानी कि इनके गुरु सरहप्पा थे। सबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये सबरप्पा कहे जाने लगे। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तिका है। तो इनकी रचनाओं को देख लीजिए, चर्यापद इम्पोर्टेंट है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। किसको बताते हैं? सहज जीवन को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इनकी पंक्ति यहाँ पे सबरप्पा की है, इनको एक बार देख लीजिएगा कि हेरी ये मेरी, हेरी ये मेरी किससे संबंधित है? तो सबरप्पा से संबंधित है। तो मैंने बस ऐसे ही एक लाइन यानी कि एक पंक्ति को ही रिलेट करके या फिर
तुला, समतुला किससे संबंधित है? सवरपा से। सौ से सवरपा, सौ से समतुला, इस टाइप से जोड़ के ही मैंने पंक्तियों को याद किया है, तो आप भी उस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी पंक्ति है तो याद करने में मुश्किलें आएंगे ही। आगे हम देखेंगे अब लुइपा। लुइपा ये राजा धर्मपाल के शासन काल में काश्यप यानी कि काश्यप परिवार में उत्पन्न हुए थे। सबरप्पा से इन्होंने अपना सबरप्पा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया, यानी कि यहाँ पे इनके गुरु जो थे वो कौन थे? सबरप्पा थे। ठीक है, इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा यानी उस समय के जो राजा थे, राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान अगर माना जाता है दोस्तों तो वो लुइपा का माना जाता है। ठीक है, इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है, जिनका कि यहाँ पे आप पंक्तियों में देख सकते हैं। इनकी पंक्ति यहाँ पे दिए गए हैं। पंच विडाल, पंच विडाल किससे संबंधित है? लुइपा से संबंधित है। ठीक है, मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है कि क्राग्रा तरोवर पंच विडाल किससे संबंधित है? तो लुइपा से संबंधित। एक पंक्ति को याद कीजिए, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं डोम्भिपा का। मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ है। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली, यानी कि इनके गुरु विरूपा हो गए। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें कि डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीप, कोपदेश आदि इन्हें विशेष ग्रंथ है। तो ये डोम्भी गीतिका और ये योगचर्या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बार इसको भी देख लीजिएगा कि अक्षर द्वीप कोपदेश इन्हीं का रचना है। ठीक है, इनकी कविता के पंक्तियां यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, कि मैंने इसको कैसे याद किया था कि गंगा जाऊं मांझरे वाला जो भी पंक्ति है ये, इनको मैंने ऐसे याद किया था कि डोम्भिपा से डूबना, गंगा अगर जो डोम्भिपा को पढ़ेगा वो गंगा जाएगा तो नहीं डूबेगा, तो मैंने ऐसे करके इसको रिलेट किया था। आपको जिस तरह से सही लगता है दोस्तों याद करना, आपको याद उसको कर लेना है, क्योंकि यहाँ से पंक्तियां मिलान में या पंक्तियां दे के पूछी जाती है। और डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। कणापा को देखते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? कर्नाटका में हुआ है। ये ब्राह्मण वंश के 820 इनका समय आता है। ठीक है, बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे और जलंधरप्पा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था और कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी, यानी इनके बहुत सारे शिष्य हुए हैं। ठीक है, इनके लिखित 74 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें अधिकांश दार्शनिक विषय पर लिखने वाले कौन थे आदिकाल में हमारे? तो वो कर्णप्पा। सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा। पहले कौन हो गए? सहरप्पा। तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। ठीक है, रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए। इनकी पंक्तियां यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगम वे वाला किसकी पंक्ति है? तो आगम वे वाला पंक्ति हमारा किससे संबंधित है? तो कणापा से संबंधित है। ठीक है, तो एक पंक्ति से इसको याद रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे प्यारे साथियों कुकुरिप्पा का। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। ये क्या थे? जाति से ये ब्राह्मण वंश के थे। इनके जन्म का जो है समय का पता नहीं चलता है। चपरटिया जो है इनके गुरु हैं। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। इनकी कविता यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनमें जितने भी इम्पोर्टेंट थे सिद्ध साहित्य के अंतर्गत, उनको मैंने यहाँ पे रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं और एक दो पंक्ति है कि इन कवियों यानी ऊपर में जिन कवियों के बारे में बताया गया, इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियां आरंभ की, उनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा। रूढ़ियों के विरोध का अक्खड़पन जो कबीर आदि की कविता में मिलता है, इन सिद्ध कवियों की देन है। यानी कि जो हमारे कबीर जी के यहाँ अक्खड़पन मिलती है वो किसका देन है? वो सिद्ध का देन है। ठीक है, योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा। सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उभारे वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गई, यानी पीठिका यानी पहले की बन गई।
कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है, उनकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें इनके साहित्य में मिलते हैं। तो ये हमारे सिद्ध साहित्य में इम्पोर्टेंट जो थे उनको रखेंगे। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि ये जो हमारा मतलब सिद्धों के लास्ट में जो ये पा जुड़ता है, इसका अर्थ होता है ये सम्मान सूचक शब्द होता है। क्या होता है? सम्मान सूचक शब्द होता है। ठीक है, इसीलिए हर सिद्ध के लास्ट में कुकुरिपा, सरपा, लुईपा, डोम्भिपा, गीतिपा जो भी होते हैं हमारे, वो 84 सिद्ध हैं। अगर उनका आप बोलिएगा नाम बता देने के लिए, तो मैं नाम नेक्स्ट शॉर्ट्स में या फिर ऐसे ही मैं वीडियो बना के बता दूंगी। तो हमारा अगला जो हमारा क्लासेस होने वाला है वो होगा दोस्तों जैन साहित्य के ऊपर। ठीक है, मैं डेली एक टॉपिक इस पे करवाती हूँ और आप लोग इनको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो हम ना जैन साहित्य देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये क्लासेस आप किसी भी हिंदी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक परफेक्ट है। अगर पूरी पढ़ने में अपने से आपको बोरिंग लगता है तो आप डेली का मेरे साथ एक एक वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई बात हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।